शिव को प्रणाम है। इनके प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता सब सनंद जी के चरण में प्रणाम है। प्रणाम है स्वरूपा अनीला मानंद चरणों में। और इस मिर्जापुर जिले के विभिन्न जगहों से आए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ विंध्यवासिनी के इस क्षेत्र में अपने गुरु शिव का कार्य हो रहा है और उसी के निमित्त, उसी के कारण आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप भी, हम भी और हमारे गुरु भी। ये शिव गुरु महोत्सव जो आज यहाँ आयोजित हुआ है, इसके पीछे मात्र एक ही मनसा है, मात्र एक ही कारण है कि बहुत समय से उत्तर प्रदेश के इस जिले में शिव के गुरु स्वरूप की बात चल रही है और असंख्य गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा ये गुरु कार्य विस्तार पा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। ये एक ऐसा दिया है, एक ऐसी रोशनी है जो एक दिल में पैदा होती है लेकिन दूसरे को भी रोशन करती है, उसके जीवन में भी रोशनी ले आती है। जब हम कहते हैं महादेव, तो महादेव को हम ऐसा नहीं कि पहले से नहीं जानते। हजारों वर्षों से, यानी जब से ये सृष्टि है तब से महादेव की पूजा इस धरती पे होती चली आई है। उस महादेव के, शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, यानी एक ही महादेव, एक ही परम सत्ता है, लेकिन उस परम सत्ता से बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे रूप इस धरती तक आए और धरती के लोगों ने जो जिस रूप से मिला उसको वो नाम दिया। महादेव के ही विभिन्न रूपों में, स्वरूपों में ये सब नाम हम अपने घर में, अपने समाज में, अपनी दुनिया में हैं, सब कराते हैं। लेकिन इसने काल को पैदा किया है और जिस काल को भी उनसे भय लगता है उनका रूप है महाकाल। यानी इस काल में स्थान, पात्र, काल, इन सारी चीजों में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है, कोई कुछ बदल सकता है, तो वो है उनका महाकाल का रूप। महायोगेश्वर, यानी योग की धारा भी आई इस धरती पे। योग जो शरीर से हम करते हैं और मेरा मन एकाग्र होकर ईश्वर से मिल जाए, वो विधा भी आई। उस विधा में भी ऊपर पहुंचते पहुंचते जब शिखर पे पहुंचते हैं, जैसे हम लोग के पीछे अभी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, तो जब हम पहाड़ पे चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। रास्ते में पत्थर हैं, पहाड़ पे पेड़ है, कहीं झोपड़ी बनी हो सकती है, कुछ व्यक्ति मिल सकते हैं। लेकिन जब हम उस शिखर पे पहुंचते हैं तो शिखर एक ही है, पहाड़ का नीचे का विस्तार है, लेकिन किसी भी तरफ से पहुंचिए तो ऊपर पहुंच के शिखर एक ही है। तो योग से भी अगर हम पहुंचते हैं तो वहां महादेव का एक रूप है, जिसको हम लोगों ने कहा, धरती के लोगों ने कहा कि महायोगेश्वर है वो। अघोर पंथ चला। अघोर यानी एक वैसी धारा जो घोर नहीं होती है, जो सिर्फ महादेव को जानती है और दुनिया से उसको कोई ज्यादा वास्ता नहीं होता। कुछ भी पहनते हैं, चिता का भस्म लगा के घूमते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं। उस पंथ, उस रास्ते से भी जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे शिखर पे कौन बैठे हैं? तो महाअघोरेश्वर। यानी संसार में जितने भी रूप हैं, संसार में जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी मत, जितने भी विचार हैं,
उन सब के तरफ से भी अगर हम चलना चाहें ईश्वर की तरफ, तो हमारी यात्रा जाके खत्म होती है उसी परम सत्ता के पास जिनका नाम है महादेव, शिव, भोला, बाबा, शंकर, असंख्य रूप। हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में, जो कि बाद में लिखे गए, धरती जब पैदा हुई थी तब तो कोई कागज और कलम नहीं थी लिखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब इन चीजों का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कुछ चीजें इस पे लिखनी शुरू की, जो उनकी अनुभूति रही है ईश्वर के लिए। तो शास्त्र लिखे गए, और उन शास्त्रों में भी, उन ग्रंथों में भी जगह जगह पे ये लिखा है कि संभवे गुरुवे नमः, यानी तुम क्या हो? गुरु होने के कारण तुम शंभु हो, तुम शंभु हो, तुम गुरु हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो। त्रिभुवन मतलब कि हम कहते हैं कि ये है पृथ्वी यानी मृत्यु लोक, और इसके नीचे भी एक लोक हम मानते हैं कि वहां भी एक लोक है यानी पाताल लोक, और देवलोक, यानी तीनों लोकों में कोई अगर गुरु है, सबका गुरु है, तो वो है शिव, और उनका एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का। जैसे महाकाल, जैसे महामृत्युंजय, जैसे महाऔढ़ेश्वर, वैसे एक रूप और है जो है जगत गुरु शिव का। धरती के लोगों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव की पूजा की है। शिवलिंग पे जल चढ़ाए हैं, उपवास किया है, भूखे रहे हैं, फूल पत्ती, बेलपत्र और जल और दूध से अभिषेक किया है, यानी शिव की पूजा की है। लेकिन इस पूजा में हमेशा अपनी कामना रह गई, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, इसके लिए शिव तुम्हारे पास आए हैं। मेरी मनोकामना कब पूरी होगी हे महादेव, हम आपके पास इसके लिए आए हैं। अभी आपने सुना उनके गुरु भी शिव, यानी शिव की चिता, गुरु और शिष्य परंपरा नई बात नहीं है धरती के लिए, लेकिन ये हुआ बस इतना ही कि पहले कोई कोई हुआ था, और आज कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जगत का गुरु शिव किसी एक जाति का गुरु नहीं होगा। और गुरु को कहा गया है कि आप कौन है हे महादेव, ये जगत का गुरु का जो रूप है आपका, उसमें कौन आते हैं, कौन लोग शिष्य बन सकते हैं? तो उसकी व्याख्या है कि सदगुरुओं के भी जो गुरु हैं वो हैं शिव, यानी जगत गुरु। अब इसके लिए हम लोग को पहले ये समझना होगा थोड़ा कि आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं शिव की चर्चा, क्योंकि शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था। पूर्व में शिव की कथाएं होती हैं, शिव पुराण की कथा, भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, कथाएं होती हैं जो हो चुका है, जो घट चुका है, वो आज हम आपको सुना रहे हैं, ये कथा है। लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन ये पूर्व में नहीं था, इस युग में आया, और 1980 के दशक से बहुत तेजी से जनमानस में से अति सामान्य लोगों के बीच बढ़ता चला गया। तो किसके कारण ये हुआ? क्योंकि शिव के शिष्य तो पहले भी आए थे, धरती पे आए, यहां तक कि द्वितीय महेश्वर कह के पूजा गया, यानी कि इतने ऊंचे स्तर पे गए कि एकदम शिव जैसे हो गए। धरती के लोगों ने उनकी पूजा की है, शिव को नहीं देखा तो शरीर में किसी को देख लिया। ये कब नहीं सोचा और ना हम हुआ कि महादेव को हम अपना, मेरा है वो, सिर्फ ये बात रखते हैं। इस बात को कहने का साहस हमारे हृदय में पैदा हो जाए, ये बात नहीं हो पाई थी। 1980 के दशक में जब साहब हरिंदरानंद जी ने पहली बार शिव की चर्चा, अभी जो मैंने कहा शिव चर्चा, शिव की बात दूसरों से करनी जब शुरू की, वो समय था जब वो खुद इस जगत में
डिप्टी कलेक्टर के पद पे आसीन थे लौकिक रूप से, और मधेपुरा एक जिला है बिहार का, वहीं उनकी पोस्टिंग थी। और उन्होंने वहीं से अपने गुरु शिव की बात दूसरों से भी करनी शुरू की। लेकिन उन्होंने जीवन में 1974 में को गुरु बना लिया था। उनका जन्म लेकिन इससे बहुत पहले हो चुका था। जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले में, और उन्होंने शिव को गुरु माना है 1974 के नवंबर महीने में। यानी जन्म के बाद इतने वर्ष तक आखिर वो क्या करते रहे? क्यों नहीं उसी समय उनके गुरु शिव हो गए? क्यों 1974 में उनके गुरु शिव हुए? और क्यों उसके बाद शिव शिष्यता का विस्तार हुआ? क्योंकि गुरु पहले पात्र तैयार करते हैं ताकि आप उस ऊर्जा को संभाल सकिए। शिव की ऊर्जा जो उतरती है धरती पे, 5 तत्वों से बना है ये पूरा विश्व, पूरी धरती 5 तत्वों से है ये शरीर मेरा और आपका। लेकिन इन 5 तत्वों में भी अगर कोई एक तत्व थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो पूरी धरती हिल जाती है। शिव की इच्छा से बनी इस धरती पे अगर 5 तत्वों में कुछ भी, जल अगर इधर से उधर हो गया तो धरती पे जल ही जल, पानी ही पानी दिखने लगता है। हवा थोड़ी सी इधर उधर हुई तो तूफान का रूप ले लेती है। अग्नि अगर चिंगारी के रूप में भी किसी झोपड़ी पे पड़ गई है तो धधकती हुई अग्नि का रूप हो जाता है वो। ये आसमान, इसमें से बादल फट जाते हैं और ये पहाड़ों पे टूटता है तो बस्ती के बस्ती, शहर के शहर उसमें समा जाते हैं। ये धरती अगर भूकंप से हिल जाए, थोड़ी सी अपनी जगह छोड़ दे, थोड़ी सी अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो क्या से क्या हो जाता है। शिव की इच्छा से बनी ये धरती, इसके 5 तत्व, ये सृष्टि, इसके 5 तत्व, इसकी ऊर्जा हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। साक्षात ही ऊर्जा उतर जाए तो कौन ऐसा इस धरती पे है जो उसको अपने पात्र में भर सकेगा या उसकी क्षमता को, उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकेगा। तो इसके लिए पहले पृष्ठभूमि एक होती है कि तैयारी कैसे होती है। तो साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में जो जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को अभी भाई सोमेंद्र जी ने आपको बताया है। और उन घटनाओं ने उनके मन को इतनी मजबूती दी एक तरफ, और धरती के गुरु और सदगुरुओं से उनके मन को तोड़ते सारी घटना। क्यों? क्योंकि जब हम बुरी तरह निराश होते हैं, सारे सहारे छूट जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तब कहते हैं कि हम अब है। लेकिन थोड़ा भी मेरा मन कंगड़ा है, हमको तीरे का हाथ है, हम हार माने, हम कहे कि हम कर लेंगे। लेकिन जब सारे सहारे छूट जाते हैं, सारे जब धोखे खेलते हैं, तब कहीं जाकर मन ये समझता है कि अब महादेव आपके बिना और कुछ भी नहीं है। 1974 में साहब हरिंद्रानंद जी का मन, उस समय जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया, आधी रात का समय है, देखिए कल्पना करिए होगा क्या मन पे बीता हो, और शिव की ऊर्जा ने कैसे लिया होगा उस मन में। उनके मन ने, आरा जिले में एक शमशान भूमि है, उससे पूर्व वो अनेक गुरुओं के पास गए, किसी से साधना सीखी, किसी से मंत्र का जप सीखा, किसी से शमशान साधना, किसी से कुछ, किसी, लेकिन ये सब करते करते भी थक गए। यानी एक इंसान का अपना श्रम जो है, अपनी जो शक्ति है, एक दिन हार जाती है। तो हारी वो, टूटी वो। और उस अर्धरात्रि में उनके मन ने कर अपने जीवन को देखा कि इतने साल उसका परिणाम क्या हुआ, क्या मिला मुझको। और उनके मन ने यह समझा कहीं कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इतने वर्ष बीत गए, इतना समय बीत गया, और तब उन्होंने ये सोचकर, किसी ने उनको बताया नहीं, कोई शरीर में अब गुरु नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, न एक व्यक्ति है, न कोई हलचल है, आधी रात का समय है, नीरवता है, शांत है, शांत नहीं सन्नाटा है। साहब ने इसकी व्याख्या की कि शांति और सन्नाटे में बहुत अंतर है।
सन्नाटा यानी हम कहें कि कोई कुछ न होते हैं। जो श्लोक है हमारों में पढ़ते हैं, पूजा घर हम पढ़ते हैं, मंदिरों में पढ़ते हैं, गुरु की वंदना करते हैं तो पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु जिसमें ब्रह्मानी शक्ति होती है पैदा करने की, गुरु यानी जिसमें जो गुरु है उसमें वैष्णवी शक्ति होती है, यानी स्थिति जीवन को चलाने की। गुरु में संहार की रुद्रानी शक्ति होती है, यानी लय की, संहार की। पैदा भी हुए हैं, रहे भी हैं और एक दिन खत्म भी होंगे। तो ये सारी शक्तियां किसके पास हैं? तो जो गुरु होता है उसके पास है। यहां तक कि वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के मन ने उस समय ये सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो बस ठीक इसका उल्टा सोचा उन्होंने। गुरु भगवान होते हैं, भगवान तुम ही गुरु क्यों नहीं हो? हे भगवान, हे ईश्वर, आप खुद गुरु क्यों नहीं हैं? क्योंकि गुरु के रूप में आज धरती पे जो हैं उनसे तो धोखे पाए हैं मैंने। तो आप जो हमको इन धोखों के बीच में रखे हुए हैं, आप खुद ही गुरु क्यों नहीं हैं? उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया, ये सोचकर कि भगवान ही को अब गुरु बनाऊंगा। धरती पे तो देख लिया, अब भगवान ही मेरे गुरु होंगे। भगवान कौन है? तो उनके मन ने तुरंत उत्तर दिया, शिव। उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। फिर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी यानी जिनको हम कहते हैं मां नीलम आनंद, दीदी नीलम आनंद, उनको एक पत्र लिखा। अब जमाना है मोबाइल का, अब जमाना है फोन का, लेकिन वो जमाना था पत्र का, चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी आई है वैसे चिट्ठी। तो उस पत्र में साहब ने, जब ये घटना है, वो थे लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना में। उन्होंने पत्नी को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना। मां नीलम आनंद जब वो अपने मायके में थी, मनातूगढ़ जो पलामू जिले में है झारखंड में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसकी बेटी है वो। तो उस जगह पे जब उनको ये पत्र मिला तो उनके दिल को बहुत तसल्ली मिली। नहीं होता है कि देख रही है एक पत्नी कि मेरा पति ठोकर पे ठोकर खा रहा है, लेकिन उसको कोई ठौर नहीं मिल रहा है, कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, और एक दिन वो पत्नी देखती है कि एक ठौर मिल गया इसको। तो अपने पति के ठहराव को देखकर, उनके मंजिल पे पहुंचने को देखकर उस पत्नी का हृदय भी आह्लादित हो गया, खुशी हुई उनको लगा कि चलिए आखिर हरिंद्रानंद जी को एक जगह तो मिल गई। अब भगवान ही गुरु हैं तो वहां तो कोई छलावा नहीं है, वहां तो कोई धोखा नहीं है, वहां तो मन से न मिलना है आपको। बाद में बाकी का जो जीवन आगे बढ़ा उनका, उसी में उनकी पोस्टिंग हुई, तबादला हुआ मधेपुरा, और वहीं से उन्होंने शिव को गुरु बनाने के 8 वर्ष बीतने के बाद लोगों से शिव की बात कहनी शुरू की। सही कहा इन्होंने, एक कलेक्टर को, एक या डिप्टी कलेक्टर को क्या है कि लोगों के बीच भटके, तो से अपने कार्यालय में बैठे, लोग सुविधाएं समान उपलब्ध थी, लेकिन जब मन शिव का तत्व उतरता है तो जग का आस कम हो जाता है और महादेव का आवेश भारी हो जाता है। संबंध ऐसे ही होते हैं। तो एक तरफ जगत को, परिवार को चलाने के लिए वो अपनी नौकरी भी करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें उन्होंने लोगों को शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करने की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं कि मुझ में, यानी सब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं, मानव के अभ्युदय जिद है। मानव यानी हर इंसान, जो भी जीव के रूप में इस जगत पे पैदा हुआ है, मुझ में मानव के अभ्युदय की, उसका उत्थान हो,
मुखी हो वो, इसकी जिद है और मैं शिव का से हरि इस काम को करूंगा ही है, मैं शरीर में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन तब भी अनंत समय तक ये करता ही रहूंगा। देखिए शिव के शिष्य का ये आह्लाद जो उनके में पैदा हुआ, उन्होंने आज करोड़ों लोगों तक पहुंचाए। आप नहीं कह सकते कि क्या इसके पीछे उनकी ये मंशा थी कि लोकेशना यानी कामना की चाहत थी, इसकी थी। पिता तो नहीं पदाधिकारी थे, खुद बड़े उनकी पत्नी के राज पर वो खुद उसके दामाद, और अगर सुख और सुविधा बिखरा हुआ है, लेकिन उस सुख सुविधा में उनका मन विरागी ही बना रहा। सबके बीच रह के भी उनका मन शिव से ही मिल रहा। और ये कैसे होता है? जब गुरु से ही मिल जाए तो ऐसा हो जाता है। जिस शिव से मिलने के लिए, जिस ईश्वर से मेरा मिलन हो जाए, इसके लिए दुनिया के लोग आज तक अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जंगल और पहाड़ों में जाते रहे। उसी गृहस्थ आश्रम में रह के जीवन के सारे झंझावात तूफान सह के भी शिव के शिष्य का मन ये पुकारता रहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और पहला सूत्र उन्होंने यही दिया। जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु माना, कोई सूत्र नहीं था, लेकिन जो उनके जीवन में घटा, जो उनके जीवन में हुआ, उसको उन्होंने एक सूत्र का नाम दिया, एक रूप दिया। और पहला सूत्र उन्होंने यही कहा कि करने जैसा यहां कुछ भी नहीं है। यार सुना ना आपने अभी, कुछ क्रिया न साधना, कोई क्रिया नहीं जानता, कोई साधना नहीं जानता, कोई मंत्र का जप नहीं होता, माला पकड़ के बैठते हैं तो मन भटक जाता है, मन भी नहीं टिकता, न मन टिकता है, न शरीर टिकता है, न साधना हो पाती है। तब भी हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब भी। और ये कैसे हो सकता है? तो अब एक ही तरह से हो सकता है, दया से। तो आइए पहले हम लोग थोड़ी कम समय में, कम शब्दों में इसको पहले समझ ले कि आखिर कोई गुरु भी तो यही काम करते हैं, कोई सदगुरु भी तो यही काम करते हैं, और जगत गुरु भी होंगे तो आखिर यही करेंगे ना। कोई गुरु तो यही करता है, ईश्वर से एक, ईश्वर की तरफ, आध्यात्मिक गुरु कोई भी होगा, ईश्वर की तरफ आपका मन चले, इसकी कामना करेगा और इस करेगा। तो आ क्या है गुरु? यानी इस शब्द से हम समझते हैं कि जो अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को रोशनी तरफ ले जाता है। इसके लिए चूंकि उनकी क्षमता सीमित है, मतलब जहां तक उनके ताकत काम करेगी वहीं तक वो करेंगे ना। एक कुर्सी को तो हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप कह दीजिए कि इस सोफा को उठाना पड़े तो हमको एक दो लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, अकेले नहीं हो पाएगा ये। यानी जैसे जैसे भार बढ़ता है, जैसे जैसे काम की क्षमता बढ़ती है, आपको लोगों की जरूरत पड़ने लगती है, अकेले नहीं हो सकेगा, या उतनी क्षमता है मेरी। तो गुरु यानी शरीरधारी अगर कोई भी गुरु है, सामान्य गुरु, बहुत तरह के गुरु हैं, सामान्य गुरु कोई होगा तो वो कुछ साधना बताएंगे, कोई मंत्र, जैसा हम लोगों के यहाँ सामान्यता होता है कि गुरु ने कान में मंत्र बता दिया है और कहा है कि यही तुम्हारा दीक्षा है, दीक्षा दे दिया है मैंने, कान में मंत्र दे दिया है, ये मंत्र तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम करना। कोई साधना बता देता है कि ऐसा बैठ के इस मंत्र का जप करना, कोई कर्मकांड कुछ बता देते हैं। यानी शरीरधारी गुरु जो एक सामान्य गुरु होते हैं, उनकी इतनी क्षमता है कि वो हमारे कर्ता मन को, ऐसा मन जो कुछ करना चाहता है, उसको कोई साधना बता देते हैं, कोई प्रक्रिया बता देते हैं, कुछ कर्मकांड या मंत्रों का जप बता देते हैं। हम उसको करके बहुत समय लगेगा, बहुत समय, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन बहुत शक्ति युक्त भक्ति है ये। शक्ति लगानी पड़ेगी, श्रम लगाना पड़ेगा, और पता नहीं कब होगा। जैसे हम अगर किसी मंत्र का जप करते हैं और कोई कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, कोई सामान्य गुरु कहते हैं कि इस मंत्र का जप करो हो जाएगा। अब वो
जप किए जा रहा है, जप किए जा रहा है, बेटी की उम्र भी निकलती जा रही है, और तब कहीं जाके सारी उम्र निकल जाने के बाद भी अगर लाभ मिलेगा भी तो उस समय लाभ मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शादी की उम्र तो बीत चुकी। यानी कि विशेष समय में अगर परिणाम आता है तो कोई कर्मकांड भी काम आ जाते हैं, लेकिन एक गुरु साधना से, प्रक्रिया से हमको शिव की तरफ ले जाते हैं। अब दूसरी श्रेणी भी है सदगुरु की। सदगुरु यानी ऐसा गुरु जो शरीर में तो है, लेकिन वो मात्र अपनी दया से दया कर देगा तो आप ईश्वर से शिव की तरफ चल सकते हैं, शिव ही हो सकते हैं। लेकिन उनकी भी क्षमता, उनकी भी ताकत का एक दायरा है, यानी विशेष शर्तों में आए हुए लोगों को शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। विशेष शर्त में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई तो गृहस्थ छोड़ के आना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ के आना पड़ेगा, तब हम तो अपने दया से उतना दूर तक मेरी दया काम करेगी, शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं। यहां भी दायरा है, यहां भी परिधि है, क्षमता उतनी ही है। लेकिन जैसे ही अब सदगुरुओं के गुरु भी कहे गए कि जगत गुरु है, शिव है, जगत गुरु शिव, यानी अब जैसे ही जगत के स्तर पे गए हैं सारी सीमाएं टूट गई, सारे बंधन टूट गए, कुछ क्रिया न साधना, अब वहां कुछ भी काम नहीं करने की जरूरत, मतलब इस सब करने से भी कुछ ना होना है, करने से भी कुछ नहीं होना है, नहीं करने से भी कुछ नहीं होना है, मात्र शिव की दया से ही अब सब कुछ होगा। और शिव को दया करने के लिए किसी विशेष शर्त में आपको हमको लाने की जरूरत नहीं है। वो शिव सीधे जीव पे दया करते हैं, सीधे जगत पे दया करते हैं, और उनका दया भाव जगत के, सृष्टि के कण कण में है, हर जगह है। लेकिन नल में पानी आ रहा है, नहीं देखते हैं हम लोग, सप्लाई से पानी आ रहा है, नल तो खोलिएगा ना, नल तो खोलना पड़ेगा, बर्तन लेके तो खड़ा होना होगा। पानी है सप्लाई में, लेकिन नल ही नहीं खोला आपने, पात्र यानी कोई बर्तन लेकर ही नहीं गए, नल खोल भी लिया है तो बर्तन नहीं है, पात्र नहीं है, तो उसमें सारा पानी नीचे ही गिरता चला जाता है। तो एक ऐसा साधन, एक ऐसा रास्ता शिव के शिष्य हरिंदरानंद साहब ने जगत के लोगों को बताया, कि तीनों सूत्रों में उसको पिरोया और कहा कि मात्र इतना करना ही, इसी की परिधि में ही आपका मन अगर घूमता रह गया तो संसार में रहकर भी आपके गुरु शिव हो जाएंगे। क्योंकि गुरु तो वो हैं ही, हम आप शिव के शिष्य नहीं हुए, गुरु तो वो शुरू से हैं, जब से उनके रूप है सारे, उसमें गुरु तो है ही वो। तो उन्होंने कहा ये तीनों सूत्र जो हम भी करते हैं और आप भी करते होंगे, या आप जिससे भी महादेव की बात करते हैं आप उसको भी तो यही बताते होंगे कि दया मांगिए महादेव से, चर्चा कीजिए महादेव की, नमन करिए, प्रणाम करिए, आपका मन ही प्रणाम करेगा शिव को। तो ये तीनों देखने में कितने सामान्य से है, लगता है जैसे कि हाँ ये तो हम कर लेंगे। जब भी कोई आपसे कहता है तो हमको लगता है कि अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, दया ही ना मांगना है, ठीक है भैया हम मांग लेंगे, चर्चा ही ना करनी है, ठीक है कर लेंगे, प्रणामे न करना है कर लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये तीनों काम को करने में अगर हमारा मन शिव की परिधि में नहीं होगा तो तीनों काम तो होंगे लेकिन उसका परिणाम वो नहीं आएगा। यानी शिष्य कोई बना है तो शिव से मिलने के लिए बना है ना, वहां भी वो जगत गुरु शिव भी अपने ही संपूर्ण रूप से हमको मिलवाते हैं। कोई गुरु ऐसा ही करता है, जगत गुरु शिव भी होंगे तो वो खुद से ही मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको कम से कम अपना मन तो लेकर खड़ा रहना पड़ेगा, अपने मन से तो उनको पुकारना होगा। पुकारिए स्वभाव से, स्वभाव से, स्वभाव से हम अपनी माँ को बुलाते हैं, स्वभाव से यानी कि जो जन्म से मेरा स्वभाव है,
हम अपने पिता को बुलाते हैं, हम भैया को बुलाते हैं, हम दीदी को बुलाते हैं, हम अपनों को बुलाते हैं। स्वभाव है, ये जन्म से ही है। जन्म लिया है तो देखा है कि ये है मेरा अपना। है 50 लोग उसमें, लेकिन हम उसमें पहचानते हैं कि मेरे पिता वो हैं, मेरी माँ वो है। वो बच्चा भी जान जाता है कि ये बहुत सारी जो महिलाएं बैठी हैं, लेकिन मेरी माँ कौन है वो पहचान जाता है, ये मेरा है। तो आइए हम लोग इस शिवगुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है उसमें अगर आपके तरफ से कोई जिज्ञासा आई हो, क्योंकि महादेव का काम तो सामान्य से अति सामान्य लोगों के द्वारा हो रहा है और बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। दुनिया में जब तक शिव का नाम है, शिव की शिष्यता पल्लवित पुष्पित होती रहेगी। आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। और एक बात जो यहाँ की धरती पे और यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों में देखने को मिल रही है वो ये है कि जैसे शिव खुद ही एक अनुशासन, स्व अनुशासन यानी अपना अनुशासन खुद ही उतर गया है आपके अंदर। कोई हलचल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं, कोई बाजाबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस महादेव की बात हो रही है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर बात। कोई जिज्ञासा? कोई बात नहीं, आप कहिए। जिज्ञासा है कि शिव हमारे संस्कृति में है, सभ्यता में नहीं। साहब इस वाक्य को बोले हैं, दीदी इस पर प्रकाश डालते हुए समझाएं। ये क्या किसी किताब में है, चर्चा में बोले हैं? शिव हमारी संस्कृति में है, सभ्यता में नहीं। जब भी हम कोई बात कहते हैं या सुनते हैं तो जब तक हमको उस बात का अर्थ नहीं पता होगा तो हमारे मन में भाव भी प्रवेश नहीं करता है उसके लिए। जैसे मंत्र का जब भी हम बहुत करते हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ जब तक नहीं पता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम खूब गाते हैं हम लोग, मतलब आरती में बोलते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं पता है कि कर्पूर गौरम का अर्थ क्या होता है, तब तक हम मशीन की तरह उसको बोल रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसका अर्थ पता चलता है तो हमारी समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे जिज्ञासा है अभी कि हमारी संस्कृति में, और ये सही में अद्भुत जिज्ञासा है, बहुत ही सुंदर, हमारी संस्कृति में शिव है लेकिन हमारी सभ्यता में नहीं। सभ्यता यानी सभ्यता उसको कहते हैं जो कभी इस युग में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एक दिन किसी कारण से कोई आपदा आ गई, प्रकृति कुछ ऐसा हो गया तो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। यानी आज मिट्टी के सिक्के चलते थे, एक दिन मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का ही बंदूक एक दिन चलता था। समय के प्रवाह में प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आने से, भूकंप आने से या पहाड़ों के इधर उधर होने से वहां की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई और फिर दूसरी जगह जीवन बसाया गया, किसी और नदी के किनारे, ताकि वहां पानी मिलता रहे, वहां फसल उगा सके हम। तो ऐसे सभ्यताएं नष्ट होती रहीं और फिर से बसती रहीं। यानी जैसे बस्ती एक बनी है, कभी किसी कारण अगर टूट गई है तो हम दूसरी जगह जाके बस्ती बसा सकते हैं। संस्कृति यानी जो हमारे संस्कार में ही बस गया है, हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति चली जा रही है। हम कहते हैं ना, शिव हमारी संस्कृति है, यानी भारत देश की जड़ों में जड़ है वो शिव। बाकी सारी खाए हैं, लेकिन जड़ कौन है, सबसे पुरातन कौन है, सबसे सनातन कौन है, जहां से सारी धाराएं निकली है वो जगह कौन है, तो वो शिव है। और शिव की संस्कृति में ऐसे बसे हैं कि घर घर में एकमात्र वही हैं वो देवों के देव, परम सत्ता है, परम ऊर्जा है, ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं, ज्ञान के निधि अगम हैं। लेकिन हमारे घरों में हमारे बच्चे भी और हम भी उनको पुकारते हैं कि बाबा है वो,
इतना अपना बना के रखा है, इतनी संस्कृति में रचे बसे हैं। और के लिए कहते हैं कि कहीं भूल ना हो जाए पूजा में। महादेव के लिए कहते हैं ए भोला है ये, शंभु है मेरा। अरे महादेव पे जल वहां नहीं चढ़ा के यहां भी चढ़ा दिए है ना भाव से, तो चढ़ गया है। लेकिन और देवी देवता के लिए आप ऐसा नहीं कहते, क्योंकि ये है अपना पहले से ही। तो हमारी संस्कृति में, हमारे घरों में, हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या में वो शिव हैं। तो हमारी संस्कृति में तो है वो। सभ्यता नष्ट हो सकती है लेकिन संस्कृति नष्ट नहीं होती। और कुछ है? 3 सूत्र साधन है या साध्य, दोनों या ताने का प्रयास जाए। बोला गुरु भाई रीवा जी। 3 सूत्र पे अभी हम लोग उस पर बात किए हैं। 3 सूत्रों पे कुछ ऐसा है 3 सूत्र का मान कि उसकी परिधि में रहते हैं तो महादेव की तरफ भी जाता है, और परिधि से बाहर काम को कर तो काम तो तब, लेकिन परिणाम नहीं होता। यानी ये तीनों सूत्र हैं क्या? साधन है। साधन का अर्थ होता है कि जिसको पकड़ के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, जिसके सहारे, जिसकी मदद से। जैसे आप यहाँ इस मैदान में आए तो यहाँ आने के लिए आपने किसी न किसी साधन का प्रयोग किया। कोई गाड़ी, या तो ट्रेन से आए, फिर वहां ऑटो से स्टेशन से यहाँ आए, बस से आए, यहाँ उतर गए, से आए, मोटरसाइकिल से आए, अपनी गाड़ी से आए। यानी आपने साधन का प्रयोग किया है, लेकिन मंजिल आपकी यहाँ थी, आज की यहाँ पहुंचना था। हमने भी साधन का प्रयोग किया है। जब रांची से चले तो अपनी गाड़ी से चले। कितने जगह पे रुकते रुकते हम लोग बनारस पहुंचे, फिर बनारस से यहाँ आए हैं। तो आते आते हमने कहीं कहीं हम होटल में रुके, कहीं रास्ते में रुके, जगह जगह रुकते गए, खाना पीना भी खाते गए और चलते भी रहे। लेकिन साधन का प्रयोग करते करते हम लोगों के मन में फिर भी ये पता रहा कि हमको जाना कहाँ है। तो हमको जाना है यहाँ, इस मैदान में आना था। साधन का प्रयोग किए बिना अगर रांची से यहाँ आते तो पता नहीं आज पहुंच पाते कि नहीं। अगर गाड़ी नहीं हो, अगर कहीं खाना पीना नहीं मिले तो कैसे पहुंचेंगे? लेकिन सब कुछ मिलता गया है। किस कारण क्या है? किस कारण के लिए ये तीनों सूत्र जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों करते हैं? पहला सूत्र, मन ही मन गुरु शिव से दया की याचना करता है। दया की याचना यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है। ये भक्ति क्या है? ये भक्ति, क्योंकि सामान्य बोलचाल में लोग किसी के लिए भी कहते हैं, कोई अगर ज्यादा पूजा पाठ करता है तो हम कहते हैं ये शिव का भक्त है, ये राम का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त है, कहते हैं ना हम लोग। लेकिन भक्ति बहुत चरम की स्थिति है, इतनी सामान्य होती नहीं है। विचार कोई पैदा होते हैं, फिर विचार भी घनीभूत होकर भाव बनता है, यानी भाव पे संबंध बनते हैं। भाव भी एक दिन गहरा होता है तो प्रेम बनता है, प्रेम भी जब गहरा होता है तो भक्ति बनती है। और दया की याचना भक्ति अभिव्यक्ति कही गई। यानी आपने इतनी लंबी सीढ़ी का प्रयोग नहीं किया है कि 3 मंजिला पे हम सीढ़ी लगा के जा रहे हैं, ऐसा नहीं किया है आपने चाहा है और आप छत पे पहुंच गए हैं। किसके सहारे? मात्र शिव की दया के सहारे। कोई काम नहीं करना पड़ा आपको इसके लिए। कृपा का मतलब होता है कि काम करिए और पाइए, लेकिन दया का अर्थ होता है कि आपको जो आता है, जितना ही आता है उतना ही कर लिया है आपने, लेकिन नंबर पूरा का पूरा मिल गया। तो यह कैसे होता है? दया यानी आपका मन सीधे शिव के लिए झुकता है, समर्पता है, एकता है। एक का अर्थ होता है कि एक जाना है, मैं रहते हम सबके साथ हैं, दिल किसी नहीं देते हैं, को दिल नहीं देते हम, यानी एक मिस्ट्री है, तुमको किस नहीं। यहाँ की माँ उमा कहते हैं कि उन्होंने शिव की प्राप्ति के लिए शिव को पति के रूप में साधना की, तपस्या। उन्होंने कहा शिव को कि वर हो शंभु, अगर वरण कर तो सिर्फ शंभु का, नहीं तो कुंवारी रहना मत। लेकिन अगर वरेंगे तो किसी एक का, उसी शिव का जिसके लिए मैंने तपस्या की है, जिसके लिए मैंने सोचा है। यानी जब हम प्रेम करते हैं
तो उसका पलड़ा सबसे भारी होता है और जगत का पलड़ा हल्का हो जाता है। रहते तो सब रिश्ते हैं, उस समय भी पिता भी हैं, माँ भी हैं, भाई भी है, बहन भी है, रिश्तेदार और दोस्त भी हैं, लेकिन किसी को किसी से प्रेम हो गया है तो प्रेम हो जाने पे होता ये है कि फिर किसी और का वो नहीं हो पाता। सारी जिंदगी उसी की याद, उसी की स्मृति उसके मन में चलती रहती है, शरीर से मिले या ना मिले। पहला सूत्र दया की याचना, मन ही मन उस शिव से दया की याचना करता है और मन की गति सबसे तेज है, कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। यहां बैठे हैं लेकिन अभी के अभी लखनऊ जा सकते हैं, मन से सोचा और पहुंचे। तो उसी गति से, उसी तरीके से, सहज तरीके से हमने सोचा है शिव मेरे हैं और मेरा मन वहां पहुंचा है। हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। प्रेम ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे करती हो, यही तो बात है। तो इसमें भी मन है। दूसरा सूत्र यानी अभी जो हम लोग शिव की चर्चा कर रहे हैं, अगर मेरा मन महादेव के घेरे में नहीं रहेगा तो हम बोल पाएंगे कुछ? ये जो मंच लगा है, ये जो सजावट की गई है, ये मेरे लिए नहीं, मेरे गुरु शिव के लिए हुई है। इसीलिए हम कहते हैं गुरु का मंच है, ये गुरु के मंच की सजावट है। ये चौकी भी हो सकती है, एक चौकी पे बैठ के भी हम गुरु का मंच कह के चर्चा करते हैं। एक चादर सामने बिछा के हम कहते हैं कि ये गुरु का स्थान है, क्योंकि मेरा मन समझते। स्थान और चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मंच और चादर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि मेरा मन समझता है ये मेरे गुरु का स्थान है। उस स्थान पे बैठकर हम शिव की, साक्षात शिव की बात करते हैं। और कौन कर रहे हैं ये? जो न पढ़े लिखे हैं, जा न शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा है, न पूजा पाठ कर लिया है, कुछ भी नहीं है, सामान्य से अति सामान्य जीवन में जी रहे हैं और सीधे की बात कर रहे हैं। तो ये उतर रहा है उसके अंदर, ये जो उसके मुंह से निकले ये उसका अपना है। ये पानी चापा का अपना पानी है या पानी धरती के नीचे से आ रही है, बस वो दिख रहा है चापाकल, लेकिन पानी उस चापाकल नहीं है। यानी हम और आप कहीं भी अगर महादेव की चर्चा करते हैं, महादेव की बात करते हैं, तो हमको याद रखना चाहिए कि ये वाणी महादेव की है, ये बात महादेव की है। और इस बात को कहने का जो एहसान हम सब पे किया है, पहुंचाने का जो एहसान किया है, उसके लिए कृतज्ञ है हम साहब हरिनानंद जी के, कि उन्होंने हमारे आपके जीवन में शिव को ही सीधे उतारा। उन्होंने खुद से जोड़ने की बात नहीं की। इस धरती पे जहां हर व्यक्ति खुद से जोड़ने की बात करता है, यहां तक कि हमारे आपके आसपास में जो कोई गुरु भाई गुरु बहन जो सबको जोड़ते हैं, जो चर्चाएं आयोजित करते हैं, कहते हैं कि मुझसे पूछकर क्यों नहीं किया, पूछ के करना या हम तब चर्चा शुरू करना, वो तक ये कह देते हैं। वहां इस बात को बताने वाले, ये गंगोत्री जहां से फूटी है, ये गंगा की पावन धारा जहां से चली है, वो खुद कहते हैं कि मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। साहब हरिनानंद कहते हैं कि मुझसे क्यों मिलने आते हैं भाई, मैंने जो कहा है उस पे विश्वास करना, और मिलना है तो सीधे शिव से मिलना, क्योंकि शरीर तो आज है नहीं रहेगा, लेकिन वो शिव हमेशा रहेंगे। तो शिव की चर्चा एक ऐसा प्रवाह है, एक ऐसी पावन जलधारा है जो एक से दूसरे के दिल की प्यास बुझाती है। और हमको आपको इसका काम को करने का श्रेय मिला है, मौका मिला है, महादेव ने ये मौका दिया है। फिर पता नहीं कौन सा जन्म होगा, फिर ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई नहीं जानता। एकमात्र इंसान में ये संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है, और किसी जानवर में, किसी जीव जंतु में ये संभावना नहीं है। बरगद का पेड़ हो सकता है, वो एक ही बीए में संभावना है, हर बीए में वो संभावना नहीं होती है, लेकिन संभावना है। धरती में लगाएंगे ही नहीं, उसको सींचेंगे। शिव भी तो ये बोल रहे हैं, क्योंकि जही आप ये सोच रहे हैं, आपको ऐसे लोग से भेंट होगी जिसके सामने आप और हम कुछ नहीं है। जो सच में महादेव का काम करता है वो तो दिखाई भी नहीं देता।
लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी उसको पहचानते हैं। कितने जगहों पे हम लोगों ने ये देखा कि वो उस व्यक्ति को संबोधित करके बोल उठे, और हम लोगों को लगा कि ये गुरु भाई तो पहली बार आए हैं यहाँ, और साहब ने सीधे उसको संबोधित करके पूछा कि क्या हाल है, वहां का काम कैसा चल रहा है। तो हम कहते हैं कि ये कैसे पहचानते हैं उसको। साहब ने कहा है कि मेरे गुरु शिव की बात कोई कहीं भी करता है, अगर इस मनसा से करता है कि शिव उसके गुरु हो जाएं और जिसको वो कह रहा है उसके भी गुरु हो जाएं, अगर मात्र ये मनसा है तो वो चाहे कहीं भी हो, चाहे इस जीवन में मुझसे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वो राजस्थान के मरुस्थल में भी अगर शिव की बात कर रहा है, शायद इस जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे कलेजे का टुकड़ा है, क्योंकि उसने मेरे शिव का काम करने में मेरी मदद की, मेरे साथ आगे बढ़ा, मेरे साथ चला है। वो शिव की चर्चा का प्रयोजन एकमात्र एक ही बात होती है, खुद की स्थापना नहीं होती, इसमें शिव की स्थापना की बात है। और शिव की बात हो और हमारा शिष्य मन कांपता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, हम ये सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो हमको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने ये नहीं चाहा है, उन्होंने मात्र इतना चाहा है कि शिव की चर्चा दुनिया के लोगों को शिव से जोड़ने का काम करे, व्यक्ति से नहीं। तीसरे सूत्र में हम शिव को प्रणाम करते हैं, किसी भी रिश्ते में हमारा मन ही प्रणाम करता है, तो हम उस मन से शिव को प्रणाम कर सकें, इसके लिए मन का ही प्रयोग है। यहां भी देखिए मन क्या है, ये मन, इस मन में अगर शिव बस जाए क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि हर कुछ दिन पे हम तो ये सोचते हैं कि हमको कुछ आता है, हमको कुछ जानते हैं। जैसे यहाँ का परिवेश है, संघर्ष है, बाधा है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ का परिवेश है तो खेती बाड़ी है, किसान है, हम लोग बहुत सारे गुरु भाई गुरुबन किसान हैं, तो महादया हो जाती कि कोई संघर्ष नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता हम वन में। साहब ने कहा काल में, इस काल में शिव साथ खुद शरीर में आ जाए तो उन किसी काल के नियम कानून से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसी पे उन्होंने किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक किसान ने बार बार फसल लगाई, लेकिन जब फसल लगाता भी आंधी तो बड़ा गुस्से में आ गया। बहुत गुस्से में आकर उसने शिव से कहा, महादेव की पूजा करता था, महादेव से कहा कि महादेव आप जो है ना, आप किसान नहीं हैं, इसलिए किसान का दर्द आप नहीं समझते, इतनी मेहनत से करता हूँ और आप जो ऐसा ऐसा कहते कि हमेशा सम देते, अभी हमको जरूरत है, आप हैं अभी की जरूरत है तो बदल रहे हैं, किसान नहीं है, इसलिए आपको दर्द नहीं पता उनका। वो किसान गुरु है, वो रहा है, तो साहब कह रहे हैं, उनका कहानी है, वहां हंस के कहा कि इतना चलो ठीक है, इस साल जो फसल लगाओगे तो मैं तुम्हारे काम को बाधा नहीं दूंगा, बाधा नहीं, तुम चाहोगे तभी बागी, तुम तभी जब चाहोगे तब उसी के अनुकूल। हम देख फसल और कटाई का समय आया, अब किसान लोगों को लेके अब कटाई करके महादेव बताते हैं। उसने जब कटाई नहीं शुरू की, धागे तो सुंदर थे लेकिन किसी दाना नहीं था। अब वो फिर से चिल्लाया, महादेव आपने ये क्या किया? क्या कहा कि मैंने क्या किया? कहा कि मैंने सब कुछ कहा लेके दिया इसमें। तो महादेव ने कि दाना संघर्ष से चलता, क्योंकि तो अलग की रगड़ मिलती है फसल को तब फसल में है, लेकिन सब कुछ अगर अनुकूल होने लगा तो संघर्ष नहीं में तो वो गिरता ही चला जाए। सड़क पे चलते हैं हम, अगर संघर्ष नहीं हो पैरों में, घर्षण नहीं हो पैरों में, हम चल भी नहीं पाएंगे। अगर चिकनी तक हो फिसलते चले जाए। तो ये जो है दाना काम करते हैं, सब कुछ सब कुछ, लेकिन उन्हीं चीजों सबसे महत्वपूर्ण बात कि महादेव मैं तुम्हारा हूँ, ये अद्भुत है, ये अप्रतिम शिव है। मैं शिव जागा जागा महादेव का घोषणा विज्ञान है, ये नहीं है सिर्फ शिष्यों का, ये जागरण है, व्यक्ति में सोए शिव है और भारत की धरती आध्यात्म है। ये दूसरों को सुख देती है, दूसरे का छीनती नहीं है। इस भाषा में पूरी दुनिया इतनी धाराएं आई, कितने आए, कितने मत आए,
इस देश ने सबका स्वागत किया है, लेकिन आप गौर करिएगा कि ये जो संस्कृति है शिव की संस्कृति, वो लाख धाराएं आई इसमें मिलती गई हैं, लेकिन इसकी मूल धारा आज भी वही है। यानी शिव भारत के कण कण में है, पूरे सृष्टि के कण कण में है। और भारत देश तो खैर इसके लिए बहुत ज्यादा जागृत है। तो कुछ है, क्योंकि आपको भी अब लौटना है और मौसम बहुत अनुकूल, जैसा मैंने अभी कहा कि अनुकूल हर चीज हमारे अनुसार नहीं मिलता, लेकिन हम अपने बेटे के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बारिश हो रही है, डॉक्टर 1 घंटा आएगा, उस बारिश में खड़े रह जाते हैं, बेटा दिखाओ। स्कूल छोड़ने गए हैं, स्कूल में लिखाने गए हैं, अब कुछ देर बाद आएंगे, 4 घंटा बैठ के इंतजार किए हैं, क्योंकि बेटा का नाम लिखाना है उसमें, पत्नी को कुछ चाहिए, 4 मील चल के चले गए हैं उसके लिए सामान लाने। यानी जो अपना है उसके लिए हम भूल जाते हैं, अपने कष्ट को भी भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता कि कष्ट हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान रहता है उस पे जिसको हम अपना समझते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा, ये जिज्ञासा है मऊगंज मध्य प्रदेश से। अपने गुरु शिव का कार्य कैसे हमसे मिलकर आगे बढ़ाएं कि एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाएं, मार्गदर्शन जाए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपने गुरु शिव का काम हम कैसे करें कि एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। इसके लिए पहले हमको ये सोचना कि किसी गुरु की पहचान उसके संत की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। कितना बड़ा संत है कोई नहीं जानता, या वो खुद जानते होंगे या ईश्वर जानते होंगे, लेकिन गुरु शब्द जैसे ही आता है, वो कैसा है उसके को देखकर दुनिया हंसती है। वो कैसा है, मेरा बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, तो हम कहते हैं कि मास्टर बहुत अच्छा था, बेटवा तो मैं ऐसा ही था, पढ़ने में अच्छा ही था, लेकिन मास्टर तो अच्छा मिल गया संजोग। तो जो है बेवकूफ को, एक बेवकूफ है नहीं पढ़ता है, तो भी समझा रटवा देखिए कैसा पढ़ा कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास है किया। कोई कह रहा कि वो बच्चा कितनी मेहनत किया, सब कह रहा है मास्टर बहुत अच्छा मिल गया था। यहाँ तक कि शरीरधारी गुरु जब आध्यात्मिक रूप से होते हैं और किसी को की तरफ चलाते हैं, उसकी पहचान भी इसी तरह करते हैं। कौन लोग जा रहे हैं, हम पूछते हैं कौन लोग जा रहे हैं, वो लोग, तो लोग कहते हैं कि अमुक गुरु के शिष्य लोग जा रहे हैं, अमुक गुरु हैं, वो जो गुरु के चेला लोग जा रहे हैं, यही कहते हैं ना। शिव के शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य, यानी इस लोक में, इस धरती पे इहलौकिक एकमात्र जो लौकिक उद्देश्य होता है शिव की बात करने का, यही होता है कि उसके गुरु शिव खुद भी उसके हो जाएं और दूसरे के भी हो जाएं, जिससे वो बात करता है। लेकिन इसके लिए वो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से ये दिखना भी चाहिए, क्योंकि आपके गुरु का नाम भी रोशन होगा मेरे आपके द्वारा किए हुए कृत्य से, और वो शिव गुरु के रूप में बदनाम भी हो सकते हैं मेरे आपके कृत्य से। शिव की चर्चा एक आध्यात्मिक जागरण का रास्ता है, ये तमाशा नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये हम मन नहीं लग रहा है तो चलो एक कार्यक्रम कर लेते हैं, नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने की तरह सोचते हैं और मात्र यही सोच करते हैं, मन से, वचन से, कर्म, यानी मन भी धीरे धीरे वैसा हो जाए, मेरी बोल ऐसी निकले किसी के लिए कि उसको सुन के वो महादेव की तरफ 2 कदम चल दे। ऐसा ना हो कि ऐसा झिरक के बोल दिया है किसी को, चल रहा था महादेव के काम, लेकिन उसको नहीं लगा कि भैया सबके बीच हमको कैसा बोल दिए, टूट गया। अभी तो विचार में, अभी तो भाव बन ही रहा था कि तब तक उस पे प्रहार हो गया, अभी तो लोहा अभी भट्टी में ही है और प्रहार पहले ही कर दिया, अभी तो समय आया नहीं था, आपने कर दिया। तो पता चला आप ही की बोली से शिव की तरफ चलते रुक गया। वो शिव के रूप में ये करना चाहिए, क्यों है शिव।
हम इतना कर सकते कि अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है या साहब के इसके विपरीत काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, आप उसको दीजिए और शेष शिव गुरु है उन पर छोड़ दीजिए। क्या हमको ये विश्वास नहीं है कि वो महादेव पल प्रति पल देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे हैं उनको, ये आंखें नहीं देख पा रही हैं, हम महसूस करते हैं उनको, लेकिन उसकी तो सृष्टि ही है। वो तो हजारों साल बाद भी मेरी जीवात्मा क्या सोचेगी वो शिव जानते हैं, गुरु भी वही हैं। तो हम लोग करने ज्यादा, हम लोग एक दूसरे की समीक्षा क्या कर रहा है कि नहीं, वो ठीक कर रहा है कि नहीं, हम समीक्षा ज्यादा करने लगे हैं, सहयोग लगे हैं। मतलब सहयोग करना था ना, दूसरे का साथ देकर चलना था। ये रास्ता मोहब्बत का रास्ता है, दिल का रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा। स्वाभाविक है, जब मूल धारा चलती है तो पवित्र होती है, पावन होती है, लेकिन रास्ते की गंदगियां उसमें शामिल होती ही होती हैं। गंगा जब से चलती है एकदम पावन है, एकदम की तरह सकती है, लेकिन जब वो धरती पे आगे बढ़ती है उसका रास्ते की गंदगियां उसमें होंगी ही होंगी, लेकिन उसकी मूल धारा, उसका पावन होना इतना भी है कि लाख गंदगी है तब भी पावन पावन ही रहता है। शिव की शिक्षा एक ऐसी ही पावन जलधारा है, व्यक्ति से व्यक्ति में जलने की, व्यक्ति से व्यक्ति में जाग की विधा है। ये लाख गंदगियां भी शामिल होंगी, लेकिन ये मूलधारा है, ये पावन है। लेकिन मेरा क्या होगा जो इस पावन जलधारा में कर अब उसमें गंद रहा है या उसकी गंदगी को निकालने की कोशिश कर रहा है? क्या कोशिश कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमने क्या किया है? हमने इस धारा को और साफ करने का काम किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, या हमने अपनी लौकिक कामना डालने लगे हैं कि हमको भी लोग जानने लगे, हम समझें क्या भी ऐसा। तो शिव के ऐसा नहीं करते, वो अपने शिव के लिए झुकते हैं, सबके लिए झुकते हैं, लेकिन शिव के काम में अगर बाहर आ जाए तो उसके बारे में लोगों को समझाते भी हैं कि ऐसा ना, वो आप समझा सकते हैं, बस शिव गुरु हैं उन पे छोड़ दीजिए। अब है कि कर्म, जैसे आप अगर ऐसा कर्म करते हैं जिससे समाज में आपकी बदनामी हो या परिवार में बदनामी हो, तो वैसा काम कर आप किसी से करने जाएंगे, वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि वो एक तरह रहा है कि ये व्यक्ति लगातार अपराध में लिप्त है, लगातार वो शराब किए जा रहा है, लगातार वो व्यभिचार किए जा रहा है। तो फिर वो कहे कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो शिव की शिष्यता मन वचन और तीनों को एक करती है। वो बोलता है वही वो करता है, और वही उसमें दिखता है, और वही उसके मुंह से निकलता भी है। नहीं, वो देखता भी है, शिव ही देखता है। वो बोलता भी है तो शिव की ही बात बोलता है, वो सुनता भी है तो शिव की ही बात सुनता है। इस जीवन तो सबके साथ रह के गुजरना ही है, भीड़ में रह के भी हम अकेले हैं, तन्हा हैं, लेकिन महादेव अगर मेरे साथ हैं तो हम इस धरती पे कहीं भी तन्हा नहीं है। जो साहस संकल्प उतारा है, अनुरोध है हम लोगों का कि इस पावन धारा को, शिव के शिष्यता को पावन करने में अपना सहयोग करिए, इसमें गंदगी डालने में मत करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो करुणावतारम शिव, वो ऑर्डर दाने शिव, वो सबको खुले हृदय से दे देने वाला शिव, एक दिन उसकी आंखें भी लाल हो जाएं, क्योंकि वो गुरु भी है। गुरु अपने शिष्य की धृष्टता एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद नहीं। तो ऐसा ना हो कि वो शिव, वो रुद्र का रूप आ जाए, वो शिव इतने क्रोध हो जाए कि क्षमा जिसे कर सकना तुम भी, कहीं हम शिव के शिष्यों से कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि मेरे गुलाम होने के बदले हम उनके को कम करने वाले बजाय, ऐसी शिव शिष्यों से ना हो। इसके लिए सजग रहिए, सजग लगे रहिए, मेरे शिव की बात तरीके से हो, सजग रहिए, करिए, दूसरों को रास्ते पे आने प्रेरित करिए, क्योंकि क्षमा से कर सके न तुम भी। हो गई कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी भूल हम शिव शिष्यों से ना हो। बाकी महादेव की असीम दया है, की बरसात है, उस बारिश में हर व्यक्ति का मन भीग रहा है। जैसे शिव ने इस सृष्टि में सब कुछ खुले हृदय से दिया है, कोई भेद नहीं किया। धूप भी सबको अपनी रोशनी देती है, धूप गर्मी देती है, बारिश सबको भिगोती है, सबको सबके जीवन की प्यास बुझाती है।
ये फल के पेड़ सबको मुक्त हृदय से फल देते हैं, यानी सृष्टि का हर एक रचना शिव की सबको देती है, खुले हृदय से देती है, और इस देने में उसका कुछ भी कम नहीं होता। मात्र इंसान ही है जो देने में थोड़ा सोचता है। देना मतलब हृदय को देना, सामान और पैसा नहीं, हृदय, अपना भाव, शिव का भाव दूसरों में बांटिए, खुले हृदय से बांटिए। क्या जाने कौन किस समय किस तरह से शिव की तरफ आगे बढ़ जाए, और उस एक व्यक्ति के कारण कितने लाख व्यक्ति शिव की शिष्टता में चलने लगे, कोई नहीं जानता। किसी को साधारण समझने की भूल ना करें, क्योंकि यहाँ जो दिखते साधारण हैं, फकीरों का वेश बना के हम इतनी अमीरी हो तो दूसरों का संग करिए, दूसरों को सहयोग करिए, और उसके जीवन में की शिष्टता उतारने के लिए संकल्पित होकर काम करिए। साहब के उद्देश्य को पावन और बनाने का काम करिए, भेद करने का नहीं कि ये वहां का है, ये वहां का है, ऐसा ना करें। एक रास्ते से चलें, साथ चलें। शिव की दया बरस है सभी शिव शिष्यों पे, ऐसी ही कामना अपने गुरु शिव से, अपने साहब और दीदी से है। उनकी आशीर्वाद की अहर्निश बारिश सभी शिव शिष्यों पे होती रहे, वो हमको अपने उस शिव के रास्ते पर लेकर चलते रहें, यही कामना है। और आज हम भी अब विदा लेते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।